आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी जगह की, कमरा नंबर 19। कहते हैं कि इस कमरे का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता, सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही खुलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। सोचिए जरा, आज के डिजिटल जमाने में हम सब ऑनलाइन किसी न किसी से जुड़ते ही हैं। पर क्या हो अगर एक स्वाइप, एक मैसेज या एक अनजान प्रोफाइल से दोस्ती जानलेवा साबित हो जाए। तो ये कहानी है बिट्टू की, एक बिल्कुल आम सा लड़का जो बस अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला एक स्वाइप उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। वो बस ऐसे ही फोन स्क्रॉल कर रहा था और तभी बूम, एक वीडियो सामने आता है। एक लड़की, बेहद खूबसूरत, गुलाबी और नीली रोशनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमयी लग रहा था। बस बिट्टू का दिल तो वहीं अटक गया। और बिट्टू भाई, उसने तो एक सेकंड भी नहीं सोचा, सीधा मैसेज कर दिया। ये एक ऐसा जाल था जिसमें वो खुद अपनी मर्जी से कदम रख रहा था। और मजे की बात सुनिए, जवाब सिर्फ 2 मिनट में आ गया। एक तारीफ के बदले तारीफ। बिट्टू का तो चेहरा ही खिल गया। उसे लगा, वाह, आज तो किस्मत ही खुल गई। और बस यहीं से एक बहुत ही खतरनाक सिलसिले की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब ये रिश्ता इतनी तेजी से आगे बढ़ा ना कि पहले घंटे में ही हंसी मजाक शुरू हो गया। अगले 2 दिनों तक तो लगातार बातें होती रहीं। और तीसरे दिन उस लड़की की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया। बस उस मैसेज ने बिट्टू का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया। सोचिए, सिर्फ 3 दिनों में एक अनजान लड़की उसके लिए सबसे खास बन गई। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये ऑनलाइन रिश्ता असल दुनिया में कदम रखने वाला था। और मुलाकात के लिए जो जगह चुनी गई थी वो बड़ी ही अजीब थी। लड़की ने बिट्टू को यकीन दिलाया कि वो बहुत खास है, कि वो बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है। अब ये शब्द तो किसी का भी भरोसा जीतने के लिए काफी थे। और बिट्टू तो खैर पहले से ही उस पर फिदा था। तो मुलाकात की डिटेल्स क्या थी? होटल ग्रैंड ऑर्किड, कमरा नंबर 19। पहली ही मुलाकात के लिए एक होटल का कमरा। सुनने में थोड़ा अजीब तो था, लेकिन उस वक्त बिट्टू को इसमें कुछ भी जरा सा भी गलत नहीं लगा। जब बिट्टू ने ये सारी बातें अपने दोस्त कार्तिक को बताई, तो कार्तिक ने उसे तुरंत रोका, साफ साफ चेतावनी दी। लेकिन बिट्टू तो इतना एक्साइटेड था कि उसे अपने दोस्त की बात बकवास लग रही थी। उसने फोन काटा और उस अनजान लड़की से मिलने निकल पड़ा। अब कहानी का नजरिया बदलता है। अब हम कहानी को देखेंगे कार्तिक की नजरों से। जो कहानी एक रोमांटिक मुलाकात लग रही थी, वो अब एक रहस्यमयी गुमशुदगी में बदल चुकी थी। अगली सुबह जब कार्तिक उठा तो उसने देखा कि बिट्टू की 3 मिस्ड कॉल्स हैं। जब उसने वापस कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ था। एक दिन बीता, फिर दूसरा। जब पूरे 2 दिन तक बिट्टू का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया, तब कार्तिक को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। कार्तिक ने सोचा, चलो खुद ही जाकर देखते हैं। गूगल पर तो होटल बड़ा शानदार दिख रहा था, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा तो उसके तो होश ही उड़ गए। सामने कोई होटल नहीं, बल्कि एक टूटा फूटा जला हुआ खंडर था। ये क्या था? बिट्टू इस खंडर में करने क्या आया था? वो अभी उस खंडर के बाहर खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके फोन पर बिट्टू का कॉल आया। बिट्टू की आवाज में जबरदस्त खौफ था। वो गिड़गिड़ा रहा था। और इससे पहले कि कार्तिक कुछ पूछ पाता, कॉल कट गई। अब कार्तिक करे तो क्या करे? कोई और रास्ता था ही नहीं। उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए उस डरावने खंडर के अंदर जाना ही था। वो ये नहीं जानता था कि वो असल में मौत के मुंह में जा रहा है। और ये तो सच में यकीन करने लायक नहीं था। जैसे ही कार्तिक ने दरवाजा खोला ना, दुनिया ही बदल गई। अंदर बिल्कुल वैसा ही चमचमाता हुआ होटल था जैसा उसने तस्वीरों में देखा था। हर चीज अपनी जगह पर थी, बस कोई इंसान नहीं था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। कार्तिक सीधा भागा कमरा नंबर 19 की तरफ। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो जैसे ही अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। और तभी उसने उसे देखा। बेड पर वही लड़की बैठी थी। कार्तिक ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा कि उसने बिट्टू के साथ क्या किया है। पर उसे जो जवाब मिला, वो उसके हर सवाल से कहीं ज्यादा भयानक था। अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। ये कोई गैंगवैंग नहीं थी, ये था एक आत्मा का बदला। एक ऐसा बदला जो सालों से एक ही कमरे में लिया जा रहा था।
उस लड़की ने जैसे ही अपना सिर उठाया ना, उसका चेहरा एकदम भयानक था। उसने ठंडी आवाज में कहा कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार लड़के ही हैं। ये कहानी किसी धोखे की नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे दर्द और बदले की थी। ये कहानी थी 12 साल पुरानी। एक लड़की थी आर्या। उसके बॉयफ्रेंड ने धोखे से उसका एक वीडियो बनाया और उसे पूरे शहर में फैला दिया। समाज के तानों और अपमान से तंग आकर आर्या ने इसी कमरे में अपनी जान दे दी और उसकी मौत के साथ ही इस कमरे पर एक श्राप लग गया। मतलब इस श्राप का एक नियम था, कमरा नंबर 19 हर किसी के लिए नहीं खुलता। ये सिर्फ उन पुरुषों को अपना शिकार बनाता है जो महिलाओं को अनादर की नजर से देखते हैं। बिट्टू को इसीलिए चुना गया था और अब कार्तिक भी उसी जाल में फंस चुका था। आर्या की आत्मा ने कार्तिक को भागने का एक मौका तो दिया, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर भागा, पूरा होटल वापस खंडर बन चुका था। और फिर उसने सीढ़ियों पर उस भयानक मंजर को देखा। आर्या अपने शरीर को उल्टा करके एक अजीब तरीके से उसकी तरफ रेंगते हुए आ रही थी और पूछ रही थी, भाग क्यों नहीं रहे? अगली सुबह पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली जिससे वो उस लोकेशन तक पहुंचे। अंदर कमरा नंबर 19 की टूटी छत से कार्तिक और बिट्टू की लाशें लटक रही थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 12 साल पहले आर्या की लाश लटकी थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक भूतिया कहानी है या फिर आज की डिजिटल दुनिया के लिए एक चेतावनी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ऑनलाइन अनजान लोगों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है और किसी को भी अनादर की नज़र से देखने का अंजाम क्या हो सकता है। खैर, इस कहानी का असली मतलब क्या है, इसका फैसला अब आपके हाथ में है।